हे गाइस, मैं वंशी, हम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूँ वापस से एक बार फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 3 लेकर के बहुत बेहतरीन तरीके से आज आपको रेजिस्टेंस सिखाऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि मैंने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में हमने करंट को पढ़ा। वीडियो नंबर 1 में बहुत बेहतरीन तरीके से, वीडियो नंबर 2 में हमने वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ को पढ़ लिया था बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप वीडियो नंबर 1 और 2 देख चुके हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाकर के देखो। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट किया हुआ है, फिर उसके बाद वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 कंटिन्यूएशन में चालू है करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। उसको देखने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो नंबर 2 अब वीडियो नंबर 3 पे आना और आज पढ़ना है रेजिस्टेंस को। आज क्या क्या पढ़ाऊंगा बता देता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से, सुनिए ध्यान से सुनना। चल, आज पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस आपको। रेजिस्टेंस पढ़ाने के बाद कमाल की बात है कि रेजिस्टेंस पढ़ाने के बाद जो दूसरा टॉपिक होगा इसके बाद इसी के वेरिएंट और इसी के बहुत सारी चीजें इसी में बतानी, बहुत सारी चीजें बतानी है, दिखते जाओ क्या क्या करना है। दूसरा रहेगा कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा पहले सीरीज के बारे में। सीरीज का क्या होता है, मतलब सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम होता है, ये सारी बातें करेंगे। उसके बाद दूसरा है, ओहो हो, एक मिनट, फिर पैरेलल के कनेक्शंस देख लेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चंस ऑन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल के ऊपर क्वेश्चन कर लिया जाएगा, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, मजेदार तरीके से, मजा आएगा एकदम, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, बहुत बढ़िया, चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे, केसीएल स्टार्ट कर लेंगे, जो ट्वेल्थ के, अभी ये क्या चल रहा है, 11th का बेसिक चल रहा है एक तरीके से। ये सारी बातें आपको पता रहेंगी तब जाकर के आपको केसीएल पढ़ने में मजा आएगा, केवीएल पढ़ने में मजा आएगा, तब जाके आपको व्हिटस्टोन ब्रिज पढ़ने में मजा आएगा। देखो ये टॉपिक जो है मैं ज्यादा सिखाऊंगा इसमें, केसीएल केवीएल और व्हिटस्टोन ब्रिज तक ही आपको टाइम लगेगा सीखने में। एक बार आपने उसको मेरी तरीके से सीख लिया बेहतरीन तरीके से, मैं सच बता रहा हूँ, जितने मैंने सवाल कराऊंगा, जितना डेरिवेशन कराऊंगा, उतना करने के बाद ट्वेल्थ के पेपर में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा व्हिटस्टोन के ऊपर, आपके सारे टाइप्स को कंप्लीट कर दूंगा ताकि आपसे सवाल बन जाए, आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाए, इसके एलिजिबल, इसके एबल आपको बना दूंगा। एबिलिटी, वो एबिलिटी डालनी है आपके अंदर कि भाई सवाल ये पढ़ने के बाद सवाल आप खुद से कर पाओ, तो उतना करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नो डाउट। उसके बाद के जो टॉपिक होंगे, पोटेंशियोमीटर, जैसे मैंने बताया था, मैंने इसमें बात करी हुई है, मैं बात कर चुका हूँ। देखो, मैं इसमें बात कर चुका हूँ कि यार अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक टॉपिक, मतलब एप्लीकेशन तक ही टॉपिक, ये 3 टॉपिक जो होंगे इसमें बड़ी मेहनत लगेगी, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे हम लोग। उसके बाद जब मीटर ब्रिज, वेस्टर्न ब्रिज का एप्लीकेशन, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, फाइंड वैल्यू ऑफ ईआर, ये सब 2-3 वीडियो के काम रहेंगे। गैल्वेनोमीटर हुआ मीटर, गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर, इनके जो सवाल होंगे न्यूमेरिकल्स, बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को, सिंपल तरीका। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, बहुत बेहतरीन तरीके से, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस सुनकर के क्या मन में आता है, पहले रेजिस्टर में थोड़ी बड़ी बेसिक बातें समझ लेते हैं जो अपने को पता होना चाहिए रेजिस्टेंस के बारे में, और ये 11 का टॉपिक है तो ध्यान से सुनो। मैं क्या करूँ, मैं दो चीज़ें लिखता हूँ, सुनो ध्यान से। मैं लिखता हूँ कि अगर मैं रेजिस्टर लिखता हूँ, सुनो ध्यान से, रेजिस्टर, ठीक है, अरे यार ठीक, रेजिस्टर, और देखो ध्यान सुनना, और एक वर्ड है रेजिस्टेंस। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे टेंस आया है, टेंस, ई, ए एन सी ई, ए एन सी ई, ए एन सी ई, यहाँ पे ए एन सी ई आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टर, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे टेंस, और यहाँ पे टर, यहाँ पे टर का डिफरेंस है, इतना डिफरेंस हमेशा याद रखना। यहाँ पे टर है तो ये रजिस्टर एक डिवाइस है, रजिस्टर एक डिवाइस है, इस बात को याद रखो, रजिस्टर एक डिवाइस है, इट्स अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है। और जहाँ पे टेंस आएगा ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब उसका बिहेवियर हो गया, उसका नेचर, प्रॉपर्टी, बहुत बेहतरीन, समझ लेना, याद रखना इस बात को। अब ये डिवाइस है, ये प्रॉपर्टी है, बहुत बेहतरीन बात। डिवाइस दिखने में रहता है ऐसा, ये दिखने में ऐसा है, दिखने में ऐसा है, 11th में आपको पढ़ाया गया बेहतरीन तरीके से। हमें 3 कलर कोड होंगे, 3 कलर, और एक चौथा, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट और मल्टीप्लायर, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ यही रहता है। तो ये है आपका रजिस्टर, ठीक है, ये डिवाइस है, दिखने में ऐसा होगा, जो हम लोग बनाएंगे, सुनो ध्यान से। अब इसकी जो प्रॉपर्टी, इसका जो सिंबल होगा, इसका जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का जो सिंबल होगा वो यूज होगा ऐसे,
ऐसे होगा, बहुत बढ़िया। ये रजिस्टर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया। इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, देखो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका सिंबल आर है, उसका सिंबल आर है। तो वो जो आर है वो आर सिंबल यूज होगा ऐसा। इसका सिंबल, इस डिवाइस का सिंबल ये हमने बना दिया। इसकी प्रॉपर्टी बिहेवियर का सिंबल कैपिटल आर यूज कर लिया। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी ओम। ओम हो जाएगी। ओम यूनिट कैसे बनाया था? ओम साइंटिस्ट जो था ना वो, उसका वो बेसिकली कैसा था ना, गंजा था। तो ओम साइंटिस्ट जो भाई साहब, जो साइंटिस्ट सर थे, जो गंजे थे, तो उन्होंने टोपी लगाया था, टोपी। तो एक दिन, अभी रजिस्टर निकालने के बाद, मजाक कर रहा हूँ ऐसा, हाइपोथेटिकल है, पर आप सोचो कि जो इन्होंने ये सिंबल बनाया कैसे। मैं कभी कभी आप सोचते रहोगे, आपको ये देखने में थोड़ा लगता रहेगा अरे यार ये सिंबल कैसा है। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो ये उनकी टोपी है, क्योंकि जब वो टोपी पहनते थे तो वो दिखने में ऐसे थे। तो जब उन्होंने टोपी निकाल करके, जब रजिस्टर उन्होंने खोजा, रजिस्टर डिस्कवर करने के बाद कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मतलब सच मन मान लें, स्टोरी है, मैं उस तरीके से याद रखता हूँ उसको। रजिस्टर है, उसका डिवाइस है, उन्होंने टोपी ऐसे निकाल के रखी, टोपी पहना, देखा, अरे बस यही बना दो, ये दे दो, बढ़िया सिंबल। जब ये मिला उसी टाइम पे उन्होंने टोपी खरीदी थी, टोपी निकाल के देखा, अरे यार ये सिंबल दे दो, बढ़िया। तो आर की जो यूनिट है, सिंबल कैपिटल आर, इसकी जो यूनिट होगी ये होगी, यूनिट ये होगी, याद रखना। जिसको हम क्या बोलते हैं? ओम्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलो अभी बेसिक बेसिक बात करते हैं, ठीक है। देखो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर मैं इसकी क्लासिकल थ्योरी पे बात करूँ, जैसे कि रेजिस्टेंस को अगर मैं इसकी क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से पढ़ाऊँ, मेरे पास दो तीन तरीके। मैं तुमको क्वेश्चन के हिसाब से भी रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। मैं तुमको जो क्लासिकल थ्योरी वो भी पढ़ा देता हूँ कि वायर के अंदर ऐसा क्या होता था। हमने जो अभी देखा, अगर आप ध्यान से समझो, हमने जो देखा इसमें इसमें मैंने ये डिवाइस बताया। एक्चुअल में देखा जाए तो ये डिवाइस हमने बनाया है, ये डिवाइस हमने बनाया, बट ये डिवाइस करता क्या है और वो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उससे इंस्पायर होकर डिवाइस बनाया गया। क्योंकि किसी ने तो देखा था कि यार वायर की वजह से ना, यार वायर की वजह से ना, वायर में हीट पैदा होता है। अगर वायर में करंट लगातार दौड़े ना, तो वायर की वजह से हीट पैदा होता है, मटेरियल की वजह से। उस हीटिंग प्रॉपर्टी को ही रेजिस्टेंस बोल दिया गया था, उस हीटिंग प्रॉपर्टी को ही रेजिस्टेंस बोला गया था। और उससे क्या होता था ना, करंट की स्पीड कम हो जाती थी। उससे क्या होता था? उससे करंट की स्पीड कम हो जाती थी। करंट की स्पीड कम हो गई तो समझा कि यार यार ऐसी कोई डिवाइस बनाई जा सकती है जहाँ पे करंट की स्पीड को कंट्रोल करना हो, तो उस टाइम पे रजिस्टर बनाया जा सकता है। ऐसा होता है। तो उस चीज से इंस्पायर होकर के दिमाग लगा करके बना लिया गया एक डिवाइस, जिसको हम लोग एक्सटर्नली लगाते हैं करंट की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, मैं मानता हूँ। बट ये पहले नहीं आया था। पहले अपने को ये प्रॉपर्टी, ये जो बिहेवियर है, ये वायर का बिहेवियर है, बेसिकली ये कंडक्टर का बिहेवियर है। इट्स अ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। तो अब ये कंडक्टर का ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से, जिस बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हमने एक डिवाइस बना दिया और जो एडवांटेज रूप में यूज कर लिया कि भाई कभी कभार करंट को, अगर किसी सर्किट में करंट गलती से ज्यादा फ्लो हो गया, ज्यादा वोल्टेज लग गया, तो उस टाइम पे रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ा करके करंट की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है इस तरीके से। तो मैं इसको पढ़ाने के, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, नो डाउट, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको आपको पढ़ा सकता हूँ, इसकी थियरी बता करके कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, उससे बता सकता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ वायर कंडक्टर में क्या फॉर्मूला है वो बता सकता हूँ। वो तो 11th में कुछ ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा, तो उतना नहीं पढ़ना है अपने को। अपने को क्या करना है, अपने को समझना है कि क्वेश्चन के अप्रोच से रजिस्टर के बारे में हमें क्या सोचना है, ये समझना है। फिर वायर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हम मान लेते हैं कि भाई रजिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। वायर का रेजिस्टेंस बढ़ने के लिए वायर में ऐसा क्या होता है, जब हम लोग लगातार कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वोल्टेज होता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वोल्टेज फ्लो होगा, जिसकी वजह से लगातार करंट दौड़ेगा, तो उससे करंट की स्पीड एक टाइम के बाद कम क्यों हो जाती है, ये सारी बातें समझना है। समझते ध्यान से, बहुत बारीकी से, नो डाउट, मजा आएगा। चलो इसको रफ कर देते हैं। देख तो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं क्लासिकल थ्योरी के ऊपर जाता हूँ, मैं बिहेवियर के ऊपर बात करता हूँ। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमें बुक क्या पढ़ाता है, बुक बोलता है कि इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दो, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज बोल दो या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोल दो, कुछ भी बोल दो। सर अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ मतलब क्या? सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर वायर में मान लेते हैं कि सर वायर में अगर करंट दौड़ रहा है, वायर में अगर करंट दौड़ रहा है ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन झुक करके ऐसे दौड़ रहा है, करंट ऐसे दौड़ रहा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया सर, ये तो पता ही है सर, बचपन की बातें आपने बताया, वीडियो नंबर 2 में आपने बात करी इसके बारे में। तो सर ये बताओ कि अगर किसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर पाए, किसी तरीके से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर पाए, स्पीड को कम कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि करंट की स्पीड भी कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ करंट भी तो कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और स्पीड ऑफ करंट सब जब कम होगा तब मैं मान लूंगा कि उस डिवाइस में रेजिस्टेंस इन कंडक्टर, उस डिवाइस या फिर कंडक्टर में जो भी होगा, उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, ये मैं मान लूंगा, ये मैं मान लूंगा। पर इसके पहले एक थ्योरी और पढ़ो, एक थ्योरी और पढ़ो, समझो बातों को, थोड़ा समझो। यार एक बात बताओ, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया, क्लासिकल थ्योरी को पढ़ने से पहले ये भी आप थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल अप्रोच भी समझो। यहाँ पे हमने बल्ब लगाया, बैटरी लगा दी V, और यहाँ पे करंट दौड़ा I, करंट I दौड़ा, बहुत बढ़िया बात, करंट दौड़ रहा है और ये ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया, ये बल्ब जल गया, बल्ब जल गया, बहुत बढ़िया बात है सर, ऐसा हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अभी अभी बटन को चालू किया, सुना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके सुनिए। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो बटन है मैंने ऐसा बंद किया हुआ, तो बटन बंद किया तो जाहिर सी बात है कि करंट, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, करंट सर फ्लो नहीं हो रहा है। अगर मैं बटन चालू करूँ तो करंट का फ्लो चालू हो जाएगा, करंट का फ्लो चालू हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। सर जब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड था, तब उस टाइम पे मैंने बटन ऑन किया, बटन ऑन किया मतलब स्विच ऑन किया, समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब मैंने स्विच ऑन किया तो बल्ब जल भी गया, बल्ब जल गया सर, बहुत बढ़िया बात है, बल्ब जल गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है सर जी, ठीक है, समझ में आ गया कि सर बल्ब जल गया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, आपने बताया, आपने बताया, हमने बोला अच्छा है सर, आपने बोला बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ ना तो बोलो यार, ये सर नो पक्का, ठीक है, ठीक है सर जी, बल्ब जल गया। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या ये बल्ब हीट होगा? सुनो ध्यान से, मैंने जैसे ही बटन को जलाया, मैंने जैसे ही बटन स्विच को ऑन किया, बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया जैसे ही मैंने, वैसे ही करंट जुक करके दौड़ा और फट से बल्ब जल गया, तो क्या बल्ब, बल्ब गर्म है या फिर बल्ब ठंडा है, फिर बहुत ज्यादा हीट हो गया? सर ठंडा है ना सर, अभी 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 तो आपने, अभी अभी तो सर अभी स्विच ऑन किया, तो अभी अभी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है ना सर, बहुत ही कम टाइम हुआ है, बहुत ही कम टाइम हुआ है सर जी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हीट एनर्जी नहीं होगा, मतलब हीट नहीं होगा, हीट ऑलमोस्ट जीरो होगा, बल्ब नहीं जल रहा होगा, हीट जीरो होगा अभी के लिए, उस टाइम के लिए हीट स्टार्टिंग में, इनिशियली, इनिशियली लिख देता हूँ, इनिशियली, इनिशियली हीट क्या है, जीरो, इनिशियली हीट नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, हीट जीरो है, ठीक है। सर मैं 1 घंटे ये जलते रहा और मैं आफ्टर 1 आवर आया सर, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद आ गया, बहुत बढ़िया बात है, 1 घंटे बाद आया सर, और मैंने इस बल्ब को हाथ लगाया, मेरे अंदर चुल मची थी, मेरे को देखना था, ओहो, कैसा भी ले लो यार, कैसा भी ले लो, नहीं कैसे ले सकते हो, बट कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं लेता हूँ। तो मैंने मैंने उस बल्ब को हाथ लगा दिया, ये बल्ब जल रहा था, हो सर जी, जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही मैं जल गया, मैं जल गया। और सर मैंने नोटिस किया कि सिर्फ बल्ब नहीं जल रहा है सर, वायर, ये जो वायर है ना सर, ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये भी हीट हो रहे हैं, ये भी थोड़े थोड़े हीट हो रहे हैं। सर मैंने इन दोनों केसेस में एक चीज नोट किया सर, कि जब ये हीट नहीं था इनिशियली, वायर में बहुत ही करंट की स्पीड बहुत ही अच्छी थी, करंट की स्पीड बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया करंट दौड़ रहा था। लगा यहाँ पे मान लेते हैं 50 वोल्ट की बैटरी लगी है, 50 वोल्ट की बैटरी लगी है, करंट की स्पीड अच्छी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बहुत ही अच्छी होगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तगड़ी होगी, इसकी वजह से तो करंट की स्पीड बहुत तगड़ी थी, चार्ज बहुत तेज दौड़ेगा तभी तो करंट दौड़ेगा, सिंपल सी बात है, बहुत तेज दौड़ेगा, नो डाउट, बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर जी, हम लोग को समझ में आ गया।
जब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 आवर जब मैं आया इस बल्ब को टच किया, तो जाहिर सी बात है कि वोल्टेज 50 वोल्ट ही था, डीसी वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट ही था। पर जब मैंने देखा तो यार बल्ब तो हीट हुआ है, मतलब हीटिंग एनर्जी बहुत बढ़ गई है। और मैंने फिर मेजर किया, यहाँ पे अगर चाहिए तो आप करंट को मेजर कर लेना, करंट को आप एम्पियर लगा के मेजर कर सकते हो कि आपको आपको देखने को मिलेगा करंट की स्पीड कम हो रही है, पहले जितनी थी अभी उतनी नहीं है, करंट की स्पीड कम हो गई है। अब करंट कम हुआ है और अब देखोगे तो वोल्टेज लॉस भी हुआ होगा, नो डाउट कि एनर्जी लॉस नहीं हुई। वोल्टेज मतलब एनर्जी समझ लो, तो एनर्जी लॉस हुई रहेगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं लॉस होगी, जरूर होगी, सिंपल सी बात है। और हीटिंग एनर्जी बढ़ गया था सर, करंट की स्पीड कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी कम हो गई थी सर, ऐसे कंडीशन देखने को मिलता है अपने को। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आप देखो तो एक बात समझ में आ गया सर कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूसेस हीट। अगर करंट लगातार फ्लो करेगा, मतलब पावर लगातार चालू है, करंट पावर सर जी अगर लगातार चालू है, या फिर बैटरी, हाँ ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि पावर लगातार चालू है लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हीट पैदा होने वाला है, बहुत बढ़िया बात है, हीट पैदा होगी। अगर पावर, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? वोल्टेज इंटू करंट। पावर बनता कैसे? वोल्टेज इंटू करंट से, बहुत बढ़िया सर जी। वोल्टेज का फॉर्मूला आपने ओम्स लॉ में बताया, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो I इंटू आर इंटू टी, सॉरी I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो ये हो गया आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये हो गया हीट, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन बात है, ये हो गया हीट। अगर आप ध्यान से देखो इधर तो सर एक बात समझ में आ गया कि लगातार करंट बढ़ाने के लिए, करंट का फ्लो लगातार अगर चालू रहेगा एक लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए लगातार, अगर सॉरी कंटिन्यूअस, लंबे टाइम के लिए मतलब मैं थोड़ा स्टेटमेंट नहीं बना पाया, सुनो ध्यान से। लंबे टाइम के लिए अगर करंट का फ्लो चालू रहेगा तो वायर में सर पक्का है, पक्की बात है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो सर एक बात समझ में आ रहा है कि इस हीटिंग इफेक्ट को ही क्या बोला हुआ है? रेजिस्टेंस बोला। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से एक एग्जांपल लेकर के, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट कॉल्ड द रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वायर हीट हो जाता है, करंट की स्पीड कम हो जाएगी, नो डाउट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कॉल्ड द रेजिस्टेंस। सर एक मिनट सर, आप ये कह रहे हो कि वायर हीट हुआ तो इसको हीटिंग इफेक्ट बोल रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात है। सर एक मिनट, इसका मतलब ये बल्ब ने करंट खाया, वोल्टेज में से, बैटरी में से जो करंट निकला, बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, उसकी वजह से करंट दौड़ता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की मदद से। तो जब वो करंट दौड़ा तो उस बल्ब ने जो करंट खाया, उसकी वजह से उसने करंट खाया, जला भी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसने दिया भी, ब्राइटनेस पैदा करी, बट हीट हो गया सर, हीट हो गया, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। मतलब देखो गलती पे मारना अच्छी बात होती है, जैसे अभी आपने अपने 10 रुपये चुराए तो 10 रुपये चुराए पे उस पर 2-3 चमाट मारना अच्छी बात होती है, पर 10 रुपये चुराने पे अगर मैं 2-3 साल तक तुम्हें लगातार मारते रहूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें भी गुस्सा आ जाएगा। 2-3 साल क्या, 2-3 घंटे तक लगातार मारते रहूंगा, कंटिन्यूस 3 घंटे तुम्हें मारे जा रहा हूँ, तो गुस्सा आएगा सर, गुस्सा आता है थोड़ा। तो ये बल्ब गुस्सा हो गया, बोलता है मैं करंट खाऊंगा, मैं जलूंगा, पर अपने आप को भी जला दूंगा क्योंकि आप लगातार मुझे मार रहे हो, लगातार मुझे करंट मिल रहा है। ऐसे समझो कि इस हीटिंग बिहेवियर को हमने क्या बोल दिया? रेजिस्टेंस। की भाई जो करंट खाता है वो रेजिस्टर कहलाता है, इस बात को याद रखना। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वायर में कोई भी बाहर का रेजिस्टेंस लगा नहीं है, जो रेजिस्टेंस मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले पढ़ाया, जो सिंबल बताया, वो सब कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बिकॉज इस बल्ब, ये बल्ब क्या हो रहा है? हीट हो रहा है, ये बल्ब एनर्जी को लॉस कर रहा है क्योंकि ये वोल्टेज खा रहा है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को ड्रॉप करने वाला, मतलब जो रेजिस्टेंस खाएगा वो वोल्टेज ड्रॉप करता है। ऐसा बोल सकते हैं इसको, और बेटर वे में बोलना चाहेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि जो करंट खाएगा वो रेजिस्टर कहलाएगा, जो करंट खाता है वो रेजिस्टर कहलाता है, जो करंट खाता है लंबे टाइम तक करंट फ्लो होने की वजह से वो रेजिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि वो हीट करेगा सर, वो हीट करेगा, उसी हीटिंग इफेक्ट को रेजिस्टेंस बोल दिया होगा, क्योंकि आर तो वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि लगातार करंट फ्लो होता रहेगा, IOT वेरिएबल है। इस बात को समझो कि जो करंट खाएगा वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। कब? इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे आपका फैन, फैन आपका करंट खाता है, बहुत सिंपल बात है। AC खाता है, लाइट खाता है आपका करंट, बहुत सिंपल बात है, वो लोग करंट खाते हैं। तो जो करंट खाता है वो रेजिस्टर कहलाता है, पर कौन सा रेजिस्टेंस? लोड रेजिस्टेंस।
तो ये बल्ब यहाँ पे क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? लोड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये थियरी अपने को पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल अप्रोच में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में पता होनी चाहिए कि भाई ये जो रेजिस्टर है वो करंट खाता है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर ये करंट खा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये रेजिस्टर कहलाएगा। तो आपका जो कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब लोड रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट खा रहे हैं और एक टाइम के बाद ये हीट होता है। कंटिन्यूस अगर इसमें करंट जाता रहे, चार्ज जाता रहे, तो हीट होता है। हाँ ना तो बोलो, यस और नो। पक्का समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? पक्का बताते जाओ थोड़ा कमेंट में। तो सर ये हीटिंग इफेक्ट जो है उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। बट अभी अब समझते एग्जैक्ट जाके, सर आपने बोला कनेक्टिंग वायर भी हीट होता है, मतलब ये भी एनर्जी लॉस करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। जो एनर्जी लॉस करेगा, जो करंट की वजह से, करंट को खा के जो हीट होगा, वो वोल्टेज को ड्रॉप करता है। हम लोग समझेंगे बाद में, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पर आपको ये भी समझ के रखना है इस बात को कि ये कनेक्टिंग वायर अगर हीट हो रहा है, ये जो वायर से कनेक्ट किया ये भी हीट हो रहा है, तो मतलब इस मटेरियल का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। मतलब ये मटेरियल भी करंट खा रहा है, उसी में से फ्लो हो रहा है। तो अभी ये वायर है, अब ये वायर है, ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा है अगर, तो अब अगर ये भी करंट खा रहा है, समझना ध्यान से, अगर ये भी करंट खा रहा है तो मतलब ये भी हीट होगा, क्योंकि इसमें से तो चार्ज लगातार फ्लो हो रहा है। तो ऐसा एग्जैक्ट क्या होता है वो समझते हैं हम लोग, थोड़ा वायर के लेवल पे थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। सही कि नहीं यार? यस ना? पक्का? चलो ध्यान दोगे? चलो बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है सर, आप ये कह रहे हो कि ऐसा ऐसा होगा, तो ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा बना करके रख लेता हूँ, मेरे को काम देगा ये चीज़, मेरे को एक चीज़ काम देगी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। शेप अगर ऐसा लिया जाए तो, अगर ये ऐसे आ रहा है, वैसे शेप्स होंगे पर मैंने देखा नहीं है। चलो ठीक है, वैसे बना लेता हूँ, अपना टाइम वेस्ट होगा फालतू में, कोई मतलब नहीं है। चलो मैं ऐसे हाथ से बना लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाऊंगा नो डाउट, थोड़ा जूम करके समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ मैं उसके बड़ा बना रहा हूँ, वायर को जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये वायर है, हमारा कंडक्टर ले लिया हमने, ठीक है। अब इस कंडक्टर में एक बात बताओ, मैं लिख देता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर, देखो मैं बहुत ईमानदारी से लिखता हूँ इस बात को। एक काम करता हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा छोटा करूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा, चीज़ें हो पाएंगी, नो डाउट। डिजिटल बोर्ड में ये दिक्कत है कि आपको चीज़ों को शिफ्ट करने में एक एडवांटेज है, नो डाउट। इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे लगा दिया मैंने, बहुत बेहतरीन। अब इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो उससे अपना एक फ़ायदा हो जाएगा, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा क्या फ़ायदा होगा। चलो ध्यान दो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि ईमानदारी से लिखता हूँ कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वोल्टेज से, क्योंकि देख यार सिंपल सी बात, तूने बैटरी लगाया, बैटरी लगाया, करंट फ्लो हुआ, बल्ब जला, पर तुरंत हीट नहीं होगा, पर तुरंत हीट होता नहीं है सर, बात याद रहना चाहिए। देखो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वोल्टेज, मैं लिखता हूँ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वोल्टेज से क्या होगा, देखो सप्लाई ऑफ वोल्टेज, ठीक है सर। देखो सर एक बार बताया कि कंटिन्यूअस सप्लाई वोल्टेज से, सर वोल्टेज सप्लाई चालू करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना सर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक डायरेक्शन में दौड़ेंगे। बहुत बेहतरीन बात है, बहुत बेहतरीन बात है सर, आपने ये बोला कि ये एक डायरेक्शन में दौड़ेंगे, ये डायरेक्शन में दौड़ेंगे मान लेते हैं, ये एक डायरेक्शन में दौड़ जाएंगे, सब लोग एक डायरेक्शन में दौड़ जाएंगे। बहुत बेहतरीन बात है, ये सब दौड़ता होगा, और ऐसे करंट करंट ऐसे दौड़ रहा होगा सर, करंट ऐसे दौड़ रहा होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज दौड़ता है,
ये माना जाता है, तो वो उसको हम लोग करंट बोल देंगे। बहुत बेहतरीन बात है, उसको हम लोग करंट बोल देंगे, नो डाउट। ठीक है, एक बात बताओ, ठीक है सर यही होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेंगे और करंट ऐसे दौड़ देंगे, सर ये मान लिया आपने, ठीक है। पर एक बात बताओ, ये चलो ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, बहुत अच्छी खासी स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की, और स्टार्टिंग इनिशियली सोचो, इनिशियली, और करंट भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा, और फाइनली कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वोल्टेज की वजह से क्या होगा कि वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा सर, वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा। एज टेम्परेचर ऑफ वायर जो होगा, टेम्परेचर अरे यार, टेम्परेचर ऑफ वायर जो होगा वो क्या होगा बताओ, वो इंक्रीज होगा, क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। देख मेरा एक बात समझ रहा है, रेजिस्टेंस का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि वो किसी भी तरीके से करंट की स्पीड को कम कर दो। एक करंट की स्पीड कम होती है जब मैंने बताया कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वोल्टेज की वजह से बैटरी, मतलब बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वोल्टेज की वजह से जो बल्ब है वो क्या हो रहा है, वो हीट हो रहा है, और जो वायर है वो भी हीट हो रहा है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वोल्टेज की वजह से, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टी के बाद हो रही है। पर वायर के अंदर, कनेक्टिंग वायर के अंदर क्या होता होगा ये समझने की, मतलब वो क्यों हीट हो रहा है, जैसे वायर है अभी इधर बल्ब लगा हुआ है, ये क्यों हीट हो रहा है यार, ये इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगा, फिर मटेरियल प्रॉपर्टी, इसके मटेरियल के ऊपर भी कुछ डिपेंडेंसी होती होगी, कुछ फर्क पड़ता होगा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा, ये हो सकता है। तो ये बात समझो कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा वायर का तो भाई ये सब होता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर वायर का बढ़ा तो बहुत बेहतरीन बात है, बहुत बेहतरीन बात है कि टेम्परेचर वायर का बढ़ेगा, तो होगा क्या ये बताओ। एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वायर के अंदर सिर्फ इस ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे एटम्स भी होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे, थोड़े नहीं बहुत सारे एटम होंगे, नो डाउट, थोड़े नहीं बहुत सारे एटम होंगे। और एक बात पता है सर, मुझे मुझे एक बात पता है सर जी, मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात पता है कि जब इलेक्ट्रॉन, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वोल्टेज की वजह से, जब वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो इनको एनर्जी मिलेगी, ये जो क्या नाम है, ये जो एटम्स हैं इनको एनर्जी मिलेगी, इनको एनर्जी मिलेगी, बहुत बेहतरीन बात है, इनको एनर्जी मिल जाएगी, इनको एनर्जी, एनर्जी, ये मैं एनर्जी का सिंबल बना रहा हूँ, ठीक है, इनको एनर्जी मिल जाएगी। जैसे इनको एनर्जी मिलेगी वैसे इनका क्या होगा, वाइब्रेशन ऑफ एटम स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेशन ऑफ एटम इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो जाएगा, बहुत बेहतरीन बात है, बहुत बेहतरीन बात है सर जी, बहुत बेहतरीन बात है कि वाइब्रेशन ऑफ एटम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है सर जी, वाइब्रेशन ऑफ एटम बढ़ने की वजह से होगा क्या, देखो मान ले कि ये लोग मैराथन कर रहे हैं, जैसे मान लेते कि मैं, तुम और तुम्हारी वाली, हम तीन दोस्त हैं, ठीक है, और हम तीनों भाई मैराथन कर रहे हैं, हम लोग कोपरी से, अब थाने में, अगर आप थाने में रहते हो तो आपको ये लोकेशन पता होगी कि हम लोग कोपरी कोपरी जो स्टेशन है वहाँ से हम लोग दौड़ना स्टार्ट किए, हम लोग आए ऐसे ऐसे ब्रिज से, यहाँ से हम लोग कापरवाड़ी से हम लोग कशेली वाले रोड पे चले गए, और मैराथन दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। एक बात बता, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक डायरेक्शन में दौड़ता है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ दौड़ता है, मतलब ये नॉन एक्सीलरेटेड मोशन की तरह दौड़ता है, एक तरीके से लीनियर मोशन में नॉन एक्सीलरेटेड मोशन की तरह दौड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी वेरिएबल नहीं होती। जब आप लगातार लगातार करके करके जब आप ऐसा दौड़ते हो, जब एक डायरेक्शन में आप दौड़ते हो लगातार, तो उससे होता क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस मोशन को हम लोग नॉन एक्सीलरेटेड मानते हैं। वो क्यों मानते हैं, वो सब हम लोग पढ़ाया होगा, काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। पर अब एक बात समझो, एक बात फील करो कि जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में दौड़ रहा है और अचानक से कोई बीच में आ जाए, जैसे आप दौड़ रहे दौड़ 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 दौड़, हम लोग मैराथन कर रहे थे, तू और तेरी वाली और मैं, हम तीनों मैराथन कर रहे थे, और उसी दिन ना हाई स्ट्रीट मॉल में जो थिएटर है ना, वहाँ पे उसी दिन KGF 3 रिलीज हुई थी, तो KGF 3 उसी दिन रिलीज हुआ था, और लोग आ गए बाहर से, लोग आ गए, मतलब उनको क्या पता था कि मैराथन चालू है भाई, वो लोग बीच में आ गए, जैसे ही वो बीच में आए वैसे ही मुझे डायरेक्शन बदलना पड़ा, इलेक्ट्रॉन दौड़ा था मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ा था जुप करके, और जैसे ही लोग बीच में आ गए KGF 3 देख करके, भाई जाहिर सी बात है लोग चिल्ला रहे नन्नारी नारे 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 नन्नारी नारे, लोग चिल्ला रहे सर,
मजा कर रहे हैं लोग कि जब भाई गरुड़ा वापस आ गया, ऐसा कुछ मजाक कर रहे हैं, गरुड़ा मर चुका है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तुम दौड़ रहे थे और बीच में जब लोग आ गए तो तुम्हें डायरेक्शन बदलना पड़ा, वेलोसिटी वेरी कर गई। और जब वेलोसिटी वेरी कर जाती है ना सर, मोशन एक्सेलरेट होता है सर, एनर्जी लॉस होता है, मेहनत लगती है सर। डायरेक्शन जैसे चेंज होगा वैसे ही आपकी स्पीड कम हो जाती है, जैसे आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो उससे क्या हुआ? अच्छा एक मिनट एक मिनट, क्या सिर्फ वेलोसिटी वेरी करेगा कि तुम्हारा कोलिजन भी हो सकता है? अगर तुम ऐसे दौड़ रहे थे, जुक करके दौड़े थे और बीच में बहुत सारे लोग आ गए तो कोलिजन हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, कोलिजन हो सकता है। और जैसे ही कोलिजन हुआ वैसे एनर्जी लॉस होगी सर, सिंपल सी बात है। तुम गिर सकते हो, तुम्हें फिर से दौड़ना है, समझो सर। ऐसे ही कुछ यहाँ के साथ भी होगा, यहाँ पे भी यही चीज होगी, यहाँ पे भी सेम यही चीज होने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे एटम क्या करेंगे ना, जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगा साले बीच में आ जाएंगे, जुक करके बीच में आ जाएंगे, जुक करके बीच में आ जाएंगे, बहुत सारे एटम्स ऐसे बीच में आ जाएंगे। तो बीच में आ जाएंगे तो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ वहां से मोड़ के जाना पड़ेगा। देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इट्स अ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस, कि भाई रेजिस्टेंस इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे एटम्स बीच में आए, वाइब्रेशन ऑफ एटम बढ़ा तो एटम बीच में आ गए। एटम जैसे बीच में आ गए वो कोलाइड हुए तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या हो गया, कम हो गया। बहुत बढ़िया सर, वो कम हो गया, वो डिक्रीज हुआ। जैसे ही वो डिक्रीज हुआ वैसे ही स्पीड ऑफ करंट भी डिक्रीज हो गया। अच्छा ये चीज तुरंत नहीं होगी सर, टाइम टी के बाद होगी, टाइम टी के बाद होता है, टाइम टी के बाद होता है। ध्यान सुनना, स्पीड ऑफ करंट, हाँ रिकॉर्ड चालू है ना, रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, 31 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जैसी स्पीड ऑफ करंट डिक्रीज हुआ वैसे ही, जैसी स्पीड ऑफ करंट डिक्रीज होगा वैसे ही समझ लेना इस बात को, हाँ स्पीड ऑफ करंट डिक्रीज होते ही समझ जाना कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इन कंडक्टर इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बहुत बेहतरीन बात है। रेजिस्टेंस इन कंडक्टर इंक्रीज हो गया मतलब हीट बढ़ चुका है सर जी, हीट जो है वो एक तरीके से बढ़ चुका है, हीटिंग होना, हीटिंग इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। जो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला यही है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आर बढ़ना शुरू हो गया सर तो हीट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आई टाइम टी के बाद बहुत टाइम तक लगातार करंट चालू है, करंट का फ्लो, बहुत सिंपल सी बात है, करंट का फ्लो लगातार चालू है, बहुत सिंपल सी बात है। आसान तो है ना यार, ये सुन लो, क्या समझना आसान है? ये दिस इज अ क्लासिकल थियरी, दिस इज अ क्लासिकल थियरी ऑफ द रेजिस्टेंस। ये क्लासिकल थियरी है रेजिस्टेंस की, जो मैंने बताई कि भाई वायर के लेवल पे जाकर के क्या हो रहा है। अब इसी प्रॉपर्टी से इंस्पायर होकर के इन लोगों ने ये रेजिस्टेंस बना डाला, इसी प्रॉपर्टी से इंस्पायर होकर के इन्होंने ये वाला रेजिस्टेंस बना डाला, जिसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं आर, आर यूज करते हैं हम लोग, जिसको जो दिखने में कैसा है, ऐसा है। अब जाकर के दुकान पे खरीद सकते हो, आपको दो, अब ऐसा बोला पड़ेगा 2 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस, कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए आपको, ठीक है। ये दिखने में ऐसा दिखता है डिवाइस, हमने बना डाला। और ये एक्चुअल में यूज होता है, ये एक्चुअल में यूज होता है करंट की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये थी। और ये एक अपना ऑब्जर्वेशन था कि भाई ऐसा ऐसा हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट को हमने रेजिस्टेंस बोल दिया। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला हीटिंग इफेक्ट ही रेजिस्टेंस है। मैंने ये एग्जांपल बल्ब लेकर के समझाने की कोशिश करी। फिर मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस से ये डायग्राम से मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझा दिया कि भाई ये सब क्लासिकल थ्योरी चालू है और ऐसे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से अपना जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कम हो सकता है, बढ़ सकता है, बराबर, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर जाता है एटम्स के साथ, टक्कर खाता है, फ्रिक्शन पैदा होता है, एनर्जी लॉस होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि जो जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन दौड़ता है उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वो एक अलग बात है, वो सब 11वीं में पढ़ाया गया है तुम्हें, ठीक है। और ये बैटरी वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, पर डिवाइस के मामले में ये डिवाइस में दिखने में ऐसा है, बहुत बेहतरीन बात है। तो यहीं पे अपना अब रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में और कुछ बात बोलना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, मतलब मैं थोड़ा और बोलना चाहूँगा तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, उसका यूनिट मिनट की बात कर सकते हैं हम लोग। यूनिट तो मैं बता ही चुका हूँ शायद से, मैं यूनिट तो बता ही चुका हूँ नो डाउट। तो अब हम लोग जा सकते हैं, मतलब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना तो आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलो ले लो यार फटाफट से।
स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, उसके बाद ये ले लो, लिख लो 2 अप्रोचेस है, ठीक है। अब कनेक्शन ऑफ डायरेक्टली किस पे जाते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर जाते हैं, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। पहला कनेक्शन सीरीज पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रेक लेना वैसे, क्योंकि गाइस ध्यान दो, मेरे को यही टेबल थोड़ा डिजाइन करना था आपके लिए, इसलिए पॉज कर लिया, ब्रेक ले लिया, थोड़ा आराम कर लिया। सुनिए ध्यान से, कनेक्शन ऑफ सीरीज में पहला कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में पहला कनेक्शन है सीरीज, दूसरा कनेक्शन है पैरेलल, इन दोनों को पढ़ेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर मुझे किसी रेजिस्टेंस को अगर मुझे वायर में लगाना है, देखो वायर कैसे बनता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में वायर बनता है। अब इस वायर के बीच में ही मुझे रेजिस्टेंस को लगाना है, तो मैं ऐसे लगाऊंगा। एक्चुअल में मैंने लगाया कैसा है, दिखने में कैसा है, वो ऐसा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिखने में ऐसा है, ये तो इसको सिंबल के हिसाब से ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, पक्का। अब इसके 2 तरीके हैं, और हमें कनेक्शन करना क्यों है समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये समझा ना, हाँ, इस तरीके से मैं लगाऊंगा, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए ध्यान दो, ध्यान देना, सुनो ध्यान से भी। मैं कह रहा हूँ कि एक वायर लिया मैंने एक वायर लिया, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया R1, ठीक है, मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R1 नाम का, बहुत बढ़िया बात है। मतलब जैसे मैंने एक वायर ए भी बोल दिया, वायर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। R1 नाम का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि जैसे मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, 2 ओम। अब अगर तुम इसको देख करके तुम ऐसा बोल सकते हो कि ए बी वायर है, ए बी नाम का वायर है जिसमें एक R1 नाम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ए बी नाम का वायर है, एक R1 नाम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। किसी ने तुमसे पूछ लिया कि यार ये RAB जो है इसमें टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो तुम क्या लिख सकते हो उसको, अब चाहे ऐसा क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछेगा, देखो ये क्यों करना टाइप, ये टाइप करना क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है जेई में, नीट में और सीटी में, एक क्वेश्चन फिक्स होता है इसके ऊपर करंट इलेक्ट्रिसिटी से, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर्किट दिया रहेगा, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आता है। इक्विवेलेंट को क्या क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा। देखो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करके एक टाइप है, उसी के लिए हम लोग को कनेक्शन पढ़ना जरूरी है भाई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करके एक टाइप है, उसी टाइप में हम लोग को ये पढ़ना जरूरी है, इक्विवेलेंट टाइप को हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट। सिंबल क्या रहेगा, आर इक्यू सिंबल रहेगा, आर इक्यू नाम का सिंबल रहेगा, आर इक्यू रहेगा, आर ए बी रहेगा, आर टोटल रहेगा, आर नेट रहेगा, कुछ भी बोलो, कहीं कहीं पे कुछ भी, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, फाइंड द आर इक्विवेलेंट, आर टोटल, आर ए बी। एक वर्ड और होता है जो आप यूज नहीं करते, कई बार क्वेश्चन में ये लिखा होता है, फाइंड इक्विवेलेंट की जगह पे ऐसा भी लिख सकता है, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या लिखा होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी लिख सकता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो उसका सिंबल क्या होगा, REFF, आर रेजिस्टेंस इफेक्टिव। तो इन चारों का मतलब, चारों पांचों का मतलब क्या है बताओ, इन चारों पांचों का मतलब जो है मीनिंग जो है वो सेम है, इनका जो मीनिंग है वो सेम है, बहुत बढ़िया, इस बात को याद रखना, ठीक है ना, ये मीनिंग इनके सेम है सर, इस बात को याद रखिए, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब आप सर एक बात समझ में आ रहा है कि वायर में सर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर मान लेते हैं सर वायर में ऐसा 2 रेजिस्टेंस लगा रहा, तो R1 और R2 ये वायर ए बी है। मान लेते हैं कि मेरे भाई ने जाकर के खरीद लिया 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का, और मैं खरीद के लेके आ गया 3 ओम का। इसमें होता क्या कि हम मान लेते हैं कि अब जैसे मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उसका ये एक हाथ इधर पकड़ा, एक हाथ मैंने इधर पकड़ा, बात है इसमें, एक हाथ मैंने इधर पकड़ा, फिर एक दूसरा दोस्त है, मैंने उसका एक हाथ पकड़ा, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, ठीक है, ठीक है, फिर उन दोनों ने एक एक हाथ, अगर ध्यान से देखो तो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में एक एक हाथ टच, 2 लोगों के बीच में एक हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसे कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। अगर ध्यान से देखो तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ये वाला जो कनेक्शन है, ये पहला वाला हाथ ही किसी और रेजिस्टर के साथ कनेक्शन है, ये दूसरे वाले रेजिस्टर का हाथ जो है वो किसी और के साथ कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, इसी कनेक्शन को हम लोग सीरीज बोलते हैं, साथ साथ में बाजू बाजू में क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। अब तुमने 5 ओम लगा दिया, किसी ने 3 ओम लगा दिया, तुमने 3 लगा दिया, मैंने 5 लगा दिया, अलग अलग ओम लगा दिया,
तुमने 5 ओम का खरीद के लाया, मैं 3 ओम का खरीद के लाया। इससे क्या हो रहा है ना, हमारे सर्किट का साइज बढ़ेगा। पहली बार जो कंप्यूटर बना था वो बहुत बड़ा कंप्यूटर बना था, सर्किट में जो भी करना चेंजेस बदलते जा रहे चेंजेस लगाते जा रहे हैं। कनेक्शन के बारे में पता ही नहीं था, सीरीज के बारे में, पैरेलल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कनेक्शन के बारे में जब अपने को नॉलेज मिला, अपने को जब हमने ये डिस्कवर किया कि भाई कनेक्शंस, जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जैसे आगे जाके मैं बढ़ाऊंगा, पर देखो इससे तुम्हारा साइज, अगर तुम कोई डिवाइस बना रहे हो जहाँ पे तुम्हें रेजिस्टेंस लगाना है, तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारे डिवाइस का साइज बढ़ रहा है। अभी इस डिवाइस का साइज छोटा करना है तो तुम बोल सकते हो कि सर इन दोनों को हटा करके इसका आर इक्विवेलेंट लगाओ ना सर। ये जो वायर ए बी है, वायर जो ए और बी है, ये पॉइंट, इस पॉइंट में सर ये लगाओ ना सर, आर इक्विवेलेंट मतलब 8 ओम लगा दो ना सर सीधा। 5 और 3 को ऐड कर दो। ये मैंने किया कैसे, 5 और 3 को ऐड किया। तुम दुकान से 5 ओम और 2 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस लेके आओ तो भी ये दोनों जितना काम कर रहे हैं, इन दोनों को हटा करके उतना काम लगा दो। जैसे जॉब में ये सब होता रहता है, जॉब में तो अक्सर ये होते रहता है कि यार ये बंदा जो है ये अकेले ही इन दोनों का काम कर ले रहा है, तीनों का काम कर ले रहा है, इसको हटा करके इसी को लगा दो, ऐसा होता है। तो बस वही बात है। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो 8 ओम का जो रेजिस्टेंस अकेला, एक ही डिवाइस खरीद के लाओ, एक ही, तुम्हारा साइज छोटा हो गया ना, डिवाइस का साइज छोटा हो जाएगा। तो सर्किट की साइज छोटी करने में कनेक्शंस की बहुत बड़े हाथ है। कनेक्शन की नॉलेज हमें होनी ही चाहिए, जिसकी वजह से हम सर्किट के साइज को छोटा कर सकते हैं। ये एक समझने वाली बात है। इसलिए इक्विवेलेंट निकालना इसलिए जरूरी होता है, और इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें कनेक्शंस को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है कि भाई सीरीज में होता क्या है, पैरेलल में होता क्या, समझते हैं। और न्यूमेरिकल के अप्रोच से समझेंगे, न्यूमेरिकल के अप्रोच से समझेंगे, और वैसे भी समझेंगे। थोड़ा डेरिवेशन समझा देता हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से बता देता हूँ। इसको अगर चाहिए इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो मैं रफ करूँगा फटाक से। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, आई होप। अब समझ लेते हैं कि यार मैं यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक R1 नाम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ। इस पॉइंट पे मैं एक R2 नाम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ। इस पॉइंट पे अब मैं एक R3 नाम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ। R1 R2 R3 ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं इनसे एक बैटरी लगा दूँ, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इनसे एक बैटरी लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, बैटरी लगा देता हूँ। अगर मैं बैटरी ना लगाऊँ, मैं समझाने के लिए समझा सकता हूँ, पर मैं बैटरी नहीं लगा रहा हूँ, लगा देता हूँ, अभी के लिए लगा देता हूँ। मैंने बैटरी लगा दी, मान लेते हैं मैंने वी नाम की बैटरी लगा दी। अब इसमें एक रूल याद रखो, रूल याद रखो, कनेक्शन जब भी सीरीज होगा तो उसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, याद रखो, ये याद रखना चाहिए। सीरीज में वी डिवाइड आई सेम, वी डिवाइड आई सेम, एक ही लाइन याद रखो, दूसरा वाला उसका उल्टा है। वी डिवाइड आई सेम, कब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम होता है। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं तुम्हें कि इसमें से जाने वाला जो करंट होगा, आई नाम का मान लेते हैं करंट है। अभी जो आई करंट है ये इस यही देखो, यही आई करंट घूम करके ऐसे आएगा वापस। तो ये जो आई करंट है, ये आई टोटल बोल दो या फिर आई नेट बोल दो या फिर आई बोल दो, यही आई टोटल है अपना इस सर्किट में। आई टोटल का काम भी यही कर रहा है। पर कमाल की बात है कि यही I1, ये अकेला जो करंट है, ये अकेला करंट तीनों के पास मुंह मारता है। जो आई, ये जो आई नाम का करंट है, तीनों रेजिस्टेंस के पास जाएगा। मतलब वही है, मतलब एक लड़का 3 लड़की है, मतलब वैसे ही, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है, मेरे को नहीं बोलना। तो ये जो आई नाम का जो करंट है, ये अकेले तीनों के पास मुंह मार रहा है बेसिकली। यही R1 के पास जाएगा, यही R2 के पास भी जाएगा। ओ हो, अच्छा वो रिवर्स का ऑप्शन है, नहीं तो दिक्कत हो जाए। यही I2 के पास जाएगा, R2 के पास भी जाएगा, यही I3 के पास भी जाएगा, I3 के पास भी जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो आई नाम का करंट सेम सर्किट में दौड़ रहा है, मतलब करंट क्या है, सेम है, सीरीज में करंट सेम है, बहुत बढ़िया बात है, करंट सेम है। वी क्या डिवाइड होता है, वी कैसे डिवाइड होता है, देखो हमेशा याद रखो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी R के पास कोई भी I आएगा तो वो R उस I का वोल्टेज खा लेता है, वो R उस I का वोल्टेज खा लेता है, वो R उस I का, वो R उस I का वोल्टेज खा लेता है। ऐसे ही सेम बोल दो क्या, बोल दो।
कोई भी बॉय जब गर्ल के पास जाएगा तो वो गर्ल उस बॉय का पैसा खा लेती है। ऐसी 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 समझने के लिए मैं देखो ये सिर्फ मतलब पब्लिक की डिमांड थी, लड़कों की तरफ से मैंने बोल दिया बस, और कुछ नहीं है। तुम देख लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं बोलना। तो ऐसी लॉजिक है, ऐसी लॉजिक है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे समझ लेना। तो कोई भी आर, जब भी आर के पास कोई आई जाएगा तो वी ड्रॉप होता है, वी इज इक्वल टू आई ड्रॉप, वोल्टेज, वोल्टेज। इस बात को समझ लेना, बहुत सिंपल से, इसमें कोई डाउट नहीं मत रखना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सर, जब ये आई इंटू आर वन, आई इंटू आर वन बन के क्या बन जाएगा सर, ये वी वन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वोल्टेज वी वन। मैं इसके ऊपर सवाल लूंगा तो समझाऊंगा अच्छे तरीके से, नो डाउट। जब ये आई आर टू के पास जाएगा तो बन जाएगा वी टू सर, बहुत बढ़िया सर। जब ये आई इंटू आर थ्री होगा, देखो मैंने यही कह रहा हूँ, मैं आई इंटू आर कर रहा हूँ, आई इंटू आर थ्री कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा वी थ्री। तो अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, सीरीज में, इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड, इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड हो रहा है वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री में। बहुत बढ़िया बात है, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, बहुत बढ़िया बात है। पर वी के लिए जो अभी जो वी क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, टोटल वोल्टेज है। टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट कौन है, ये वी है, ये वाला भी ना, यही वी टोटल है पूरे सर्किट में। और यही वी जो टी है, वी टी जो है वो वी वन वी टू वी थ्री में डिवाइड हो रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं v का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आई आर निकालूं, इन टर्म्स ऑफ आई आर निकालूं, अगर मैं v का फॉर्मूला, v का फॉर्मूला अगर मैं इन टर्म्स ऑफ आई आर निकालूं, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ। मैं यहाँ पे लिखूंगा आई इंटू आर वन, आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई तो मेरा सेम है, आई टोटल, आई जो है वो पूरे सर्किट में सेम है। यहाँ पे मैं लिखूंगा आर टोटल। भाई टोटल, अगर जो टोटल बैटरी है, अगर एक बात समझो, इस आर वन, आर टू, आर वन, आर टू, आर थ्री का कोई ना कोई रिप्लेसमेंट होगा। तो पूरा करंट जब इसमें जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आर वन प्लस आर टू आर थ्री से जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जब एक करंट, टोटल करंट खाएगी तो टोटल वोल्टेज बनेगा। मैं न्यूमेरिकली समझाऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकली समझाऊंगा, न्यूमेरिकल के हिसाब से समझेगा, टेंशन मत लो, ठीक है, समझो बात को। तो वैसे ही मैंने आर टोटल लिख दिया भाई, टोटल वोल्टेज। तो बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप ध्यान दोगे तो अगर आई को कॉमन लो, आई कैंसिल होकर के क्या मिलेगा आंसर, आर टोटल, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये सर थ्री रेजिस्टेंस के लिए, अगर एन रेजिस्टेंस के लिए लिखना तो लिख सकते हो आर टी टी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस प्लस एन, आर एन तक, nth रेजिस्टेंस के लिए। ये nth रेजिस्टेंस के लिए हो गया बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके ऊपर एक सर एक सवाल करा दो, अभी के भी एक सवाल करा दो, चलो बहुत बढ़िया बात है, सवाल करा के समझाते हैं। चलो यहाँ पे सवाल देखो, सवाल देखो, अगर ध्यान से देखोगे, अच्छा एक मिनट, मैं एक मिनट उससे पहले मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, क्या ये समझा कि नहीं यार, मैंने क्या किया समझा कि नहीं, पक्का आसान तो है ना, मैंने क्या किया समझा ना। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया। हमने क्या यूज किया, हमने बोला करंट कनेक्शन जब भी सीरीज होगा तो वोल्टेज डिवाइड होता है और आई सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड हो गया, मेरे को समझा कि यार वो जो टोटल वोल्टेज होगा ये वी वन वी टू वी थ्री में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये सेम करंट खा रहा है पर आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू अलग है। तो हम लोग को समझ में आया कि यार, और अपना ये सब करने से क्या मोटिव था, अपने को ये सब नॉलेज से ये मिला कि सर ये जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना सर, इसको क्या करना है, सीधा सीधा ऐड कर लेना होता है, ये रेजिस्टेंस सीरीज आर एस यूज हुआ है सर, आर वन प्लस आर टू आर थ्री सर, जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको ऐड कर लो, इन दोनों को हटा के सर्किट की साइज छोटा कर लो, क्योंकि ये तीनों मिल करके एक वैल्यू बनाओ और वही वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाओ, तो वो अकेला ही टोटल वोल्टेज को खा लेगा। सिंपल सा लॉजिक है, अलग अलग करोगे तो अलग अलग खाएगा, पर खाना तो पूरा ही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं समझाता हूँ, सवाल करके समझाता हूँ, सवाल करके यहाँ पे समझाता हूँ। देखो देखो सवाल को समझो, जैसे मैं ये कहता हूँ कि एक रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2 ओम, 3 ओम,
और यहाँ पे हो जाएगा 5 ओम। हम्म, ठीक है। R1 R2 R3 2 ओम 3 ओम 5 ओम ले लिया। मान लेते हैं कि सर आपने यहाँ पे 50 वोल्ट की बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? आपने 50 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। 50 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब जैसे ही 50 वोल्ट की बैटरी लगाई तो एक बात समझो, जैसे 50 वोल्ट की बैटरी लगाई, अब इसमें से करंट दौड़ेगा। पर सबसे पहले तो मुझे करंट निकालने आना चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए? करंट निकालने। तो अब सर्किट में जो टोटल करंट निकलेगा, टोटल करंट कैसे निकलेगा देखो, ध्यान से सुनो। अगर ध्यान से देखो तो ये वी टोटल की बात, ये वोल्टेज, टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट है। टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। तो मुझे वी टोटल, मुझे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। अगर मुझे वी टोटल, अगर मुझे टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट मतलब आई, यही आई टोटल तो ये पूरे सीरीज में दौड़ेगा, टाना नाना करके सीरीज में दौड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये जो आई टोटल है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये जो वी टोटल है, वी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? आई टोटल इंटू आर टोटल। भाई अगर तीनों, अगर मुझे आर टोटल मिल जाए, आई टोटल और वी टोटल, तो मुझे मुझे क्या निकालना है? मुझे आई टोटल निकालना है। तो आई टोटल निकालने के लिए अगर आप ध्यान से समझो तो आई टोटल अपॉन वी टोटल अपॉन आर टोटल हो जाएगा। आई टोटल इज इक्वल टू वी टोटल अपॉन आर टोटल। और अगर आप बारीकी से ध्यान दो तो वी टोटल क्या है बताओ? वी टोटल जो होता है अपना है 50 वोल्ट। बहुत बढ़िया बात है। आर टोटल क्या है बताओ? आर टोटल मुझे पता है, अभी अभी तो सिखाया भाई, अभी अभी तो सिखाया कि सर जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो सीधा सीधा ऐड कर दो टोटल वैल्यू निकालने के लिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधा सीधा ऐड कर सकते हो। सीधा सीधा ऐड कर दोगे तो R1 R2 R3 मतलब 2 प्लस 3 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा? 50/10 मतलब 5 एम्पियर। मतलब आई टोटल की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर की आ गई। टोटल करंट कितना, सर्किट कितना आ रहा है? 5 एम्पियर। बहुत बढ़िया सर, 5 एम्पियर दौड़ रहा है। मतलब ये 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे भी जाएगा, यही 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे जाएगा, यही 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे जाएगा। अगर तुम ध्यान से समझो तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू आर है। ये वैल्यू आई आर व्हाइट वाला आई है और ये ऑरेंज वाला आर है। ऑरेंज और येलो जो भी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लाइट ऑन है ज़्यादा, तो बराबर दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो ध्यान से, ये 50 वोल्टेज है। अगर आप ध्यान से समझो तो ये लगातार जो सर्किट चालू है, लगातार मतलब करंट फ्लो होता रहेगा, तो 50 वोल्ट एक टाइम आएगा कि खत्म हो जाएगा। पर इसमें से 2 ओम जो है वो कितना वोल्टेज खा रहा है, क्या हम लोग निकाल सकते हैं? क्या हम लोग वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम निकाल सकते हैं? इस 50 वोल्ट में से 2 ओम अकेला कितना वोल्टेज खा रहा है, निकाल सकते हैं हम लोग? 2 ओम कितना वोल्टेज खा रहा है? तो आई इंटू आर करोगे, बहुत सिंपल। पर आई सीरीज में क्या होता है? सेम होता है, सेम करंट दौड़ रहा है। तो आई टोटल ले लोगे और यहाँ पे कौन सा लोगे? आर। आर की वैल्यू 2 ले लोगे, 2 ओम। तो चलो करो, आई टोटल की वैल्यू क्या है? 5 × 2। मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, 5 × 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 10 वोल्ट आएगा। ओ हो सर जी, इसका मतलब ये है कि V अक्रॉस 2 जो है ना सर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, मतलब 2 ओम ने कितना वोल्टेज खाया? 2 ओम ने कितना वोल्टेज खाया? 2 ओम ने कितना वोल्टेज खाया, ये अपने को पता होना चाहिए। तो कितना वोल्टेज खाया 2 ओम ने? 10 वोल्टेज। मतलब 50 में से 10 वोल्टेज उसने खा लिया। वैसे ही V अक्रॉस 3 कितना होगा? देखो ये एक आंसर आ गया। V अक्रॉस 3 ओम कितना हो गया? 5 3 15। देखो ध्यान से, जैसे मैं इधर ही लिख देता हूँ, मैं इधर ही लिखता हूँ। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 × 10 वोल्टेज इसने खा लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 3 15 15 वोल्ट इसने खा लिया, बहुत बढ़िया। और 5 5 से 25 वोल्ट इसने खा लिया, बहुत बढ़िया। तो अगर तुम ध्यान से समझो तो जो टोटल वोल्टेज है वो क्या है? 10 प्लस 15 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा? 25 और 25, 15 10 25 से 50 हो जाएगा, 50 वोल्ट। ओ हो सर जी, जो आपने सिखाया था वही आ रहा है। सर टोटल वोल्टेज कैसे खत्म होता है मुझे पता लग गया, क्योंकि जब भी मैंने सीरीज में मैंने जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तो उस टाइम पे 2 ने 10 वोल्ट खाया, 3 ओम ने 15 वोल्ट खाया, 5 ओम ने 25 वोल्ट खाया।
करंट सेम है सबके अंदर, पर आर की वैल्यू अलग होने की वजह से, आर की वैल्यू अलग होने की वजह से उन्होंने वोल्टेज अलग अलग खाया, वोल्टेज अलग अलग खाया। और इन्हीं अलग अलग वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना, कमाल की बात बताता हूँ, जुड़े रहो साथ में। इन्हीं अलग अलग वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं, मैं इस चीज को थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसी को बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप भैया, वोल्टेज ड्रॉप इसी को कहते हैं, याद रखना। इसी को वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, जो भी है, मतलब जो उस रेजिस्टेंस से जो करंट खाया उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, जो एनर्जी लॉस हुई, भाई 10 वोल्ट इसने खा लिया, 3 इसने खा लिया, 25, अच्छा इसमें से तीनों से ज्यादा हीट कौन होगा, 5 ओम ज्यादा हीट होगा, बिकॉज सबसे ज्यादा वोल्टेज उसने खाया 25 वोल्टेज। इस बात को समझ लो बात बारीकी से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है सर, बहुत बढ़िया। क्या पक्का समझ में आया कि सब ऊपर से जा रहा है, पक्का? देखो मैं पूरे सवाल तो नहीं ले रहा, बट हाँ मैं जितना अपने को काम आने वाला है केसीएल केबल में, मैं उतने सवाल करा रहा हूँ, नो डाउट कि मैं उसने नहीं करा रहा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। सवाल समझा? इससे ये समझ में आ गया कि सर आपने ये जो समझाया ना, यहाँ पे ये समझा कि सर ये आर टोटल कैसे हो रहा है, ये फॉर्मूला आता है इसी के थ्रू। और ये जो V1 V2 V3 आपने जो किया था, तीनों को ऐड मतलब डिवाइड करके, तो वो चीज़ वहाँ पे प्रूव हो रही है उस सवाल में, अपने को एग्जैक्ट साफ साफ अपने को समझ में आ रहा है कि सर इस सवाल में ये 10 वोल्ट, 15 वोल्ट और 25 वोल्ट जो है, ये तीनों ऐड होकर के 50 वोल्ट ही आ रहा है सर, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज लगा करके ही तो मैंने टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल करंट मिला था मुझे। ये समझने वाली बात है, क्या बात समझ में आ गया? बेसिक बात है, हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं, बेसिक बात है, तुमने इसको तुम्हें 11th में ही पढ़ा दिया गया है, तो 11th के हिसाब से बहुत सही करा दिया मैंने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट निकालना है तो बहुत सिंपल से निकाल सकते हो, नो डाउट, मतलब कोई भी सवाल हो आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। सीरीज वाले में तो आर इक्विवेलेंट निकालने में कोई हार्ड ही नहीं, सीधा सीधा ऐड करना है, 2 + 3 + 5 सीधा सीधा 10, 10 ओम आ गया। जब पैरेलल आएगा तो पैरेलल में दिमाग लगाना है, तो चलते हैं पैरेलल की तरफ, और पैरेलल के डेरिवेशन को समझते हैं और सीरीज मतलब पैरेलल में करते हैं, ठीक है। पक्का समझ में आ गया? बहुत बेहतरीन तरीके से, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो पैरेलल स्टार्ट करें। पैरेलल के केस में याद रखो कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और आई डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होगा सर अब यहाँ पे। तुम्हें एक बात और बोल देता हूँ, मैं बोलते बोलते एक बार और बोल देता हूँ, एक बात और बोल देता हूँ कि एक बात समझ के रखो, थोड़ा बैठता हूँ यार, चलो बहुत बढ़िया। एक बात समझ के रखो कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी एक बटन से, सुनो ध्यान से, जब भी एक बटन से 2 बल्ब जलेगा, 2 फैन चलेगा, तो कनेक्शन क्या है? सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। और जब अलग अलग बटन से अलग अलग करंट जलेगा, और सॉरी अलग अलग बटन से अलग अलग बल्ब जलेगा, अलग अलग फैन चलेगा, फैन का अलग बटन, वो सब, तो वो सब पैरेलल कनेक्शन है। कनेक्शन कौन सा? पैरेलल है, याद रखना। एक बटन से 2 फैन, 2 एसी, 3 एसी, 3 बल्ब जो भी जलाना है, तो उसको हम सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, याद रखना, क्योंकि करंट सेम है वहाँ पर, सेम करंट से सब जल जाता है। पर पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो अलग अलग बटन से अलग अलग करंट चल, अलग अलग डिवाइस चलती है, फैन का अलग बटन है, कैमरे का अलग बटन, लैपटॉप का अलग है, लैपटॉप के चार्जर का अलग बना है, ऐसी मिक्सर के लिए, ग्राइंडर के लिए अलग लगा है, ऐसी चीज़ें। तो बटन अलग, करंट अलग, तो अलग डिवाइस, अलग अलग डिवाइस। तो क्या बात समझ में आ रही है यार? पक्का चीज़ें समझ में आ गई है? चलो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी चलने वाली है, यहाँ पे भी डेरिवेशन देख लेते हैं, यहीं पे भी मज़ेदार फॉर्मूला है, नो डाउट। देखो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट पे मैं ऐसे आर रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, मैं एक पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट पे मैं ऐसा आर रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, मैं एक पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट पे ऐसा आर लगा देता हूँ। बहुत बेहतरीन, ठीक है, मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। 3 के थ्रू अपने को फॉर्मूला समझना है, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी कभी, मैं अभी कभी न्यूमेरिकल कराऊंगा भाई। R1, R2, R3, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है।
तो हमने हमने क्या लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया। इसमें मुझे इस पैरेलल कनेक्शन में क्या रखना है कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड होता है, ये बात याद रखनी है, ये रूल याद रखना है मुझे, ठीक है। बहुत बेहतरीन सर। ठीक है, देखो अब इसमें से जो करंट निकलेगा वो करंट ऐसे निकलेगा। अब यही करंट पूरे सर्किट में घूमेगा, पता नहीं कैसे कैसे घूमेगा और आ जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में क्या किया, जैसे कि ये एक वायर है, जैसे मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है, तो अब दूसरा वाला वायर जो है, दूसरा वायर इसके सामने लगा दिया। मतलब बेसिकली ऐसा है कि अगर हम दोनों अभी दोस्त हैं, हम दोनों अगर एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ रहे हैं तो उसको कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। पर अगर हम लोग आजू बाजू हाथ पकड़ रहे हैं तो उसको कहेंगे सीरीज कनेक्शन। याद रखना है इस बात को बेहतरीन तरीके से। ये दोनों कनेक्ट हो गए ना आमने सामने वाले जो रेजिस्टेंस होंगे, और इनका ये वाला पॉइंट, इनका ये वाला पॉइंट, इनका दोनों हाथ एक दूसरों ने पकड़ा हुआ है, अगर इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। इस बात को याद रखना, सिंपल है, बहुत बेहतरीन तरीके से। दिख रहा है कि नहीं यार? हाँ, ऑरेंज डोमिनेट तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। अब ये करंट गया, अब करंट डिवाइड होता है, मतलब ये करंट इस टोटल करंट का कुछ हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा, मान लेते हैं I1, कुछ हिस्सा यहाँ पे चला गया, मान लेते हैं I2, कुछ हिस्सा यहाँ पे चला गया, मान लेते हैं I3। अब ध्यान से देखो तो ये I1 ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के आ जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, नो डाउट, ठीक है। मेरा फोन आया, यहाँ पे आ जाएगा, ये I2 ऐसे आ जाएगा, ये I3 ऐसे आ जाएगा, और ये तीनों ऐड होकर के टोटल I बन जाएगा। बहुत बेहतरीन। वोल्टेज सेम है सर, अगर यहाँ पे 50 वोल्ट लगा है तो 50 वोल्ट सबको मिल रहा है। एग्जांपल देता हूँ, जब तुम दो फैन चलाते हो दो अलग अलग रूम में, पर तुम्हारे घर में जो एसी सोर्स आ रहा है सप्लाई, वो तो 220 240 वोल्ट का ही है एट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, पर तुमने पैरेलल में लगाया ना, तो वोल्टेज सबका सेम है, वोल्टेज सबके लिए सेम है, वोल्टेज सबके लिए सेम है, पर करंट डिवाइड होके जा रहा है, अलग अलग बटन से दबा रहे तुम। प्रैक्टिकल समझो सर, ठीक है। देखो तो यहाँ पे सर करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, करंट। तो जो टोटल करंट है सर, जो टोटल करंट है वो डिवाइड हो रहा है कैसे, हाँ, वो डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3 में। पर एक बात समझाओ सर, एक बात समझाओ, टोटल करंट डिवाइड हो रहा है, पर करंट की फॉर्मूला क्या हो जाता है, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे ये वाला फॉर्मूला अपने को पता है, V इज इक्वल टू आई आर। अरे ये ऐसी चल नहीं रहेगा यार, ओके ध्यान दो, चलो हो गया ना, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। अब ध्यान से देखने में समझ में आता है कि जो V है, जो अपना वोल्टेज है, अपना वोल्टेज सर सेम है, सिर्फ R चेंज हो रहा है सर, R चेंज हो रहा है, इसकी वजह से करंट चेंज हो रहा है सर। बहुत बढ़िया सर, करंट चेंज हो जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो I इज इक्वल टू वी टोटल, आई टोटल की वैल्यू क्या होगी, वी टोटल अपॉन आर टोटल, आर टोटल नहीं R1 हो जाएगा, मतलब R जो भी होगा, समझ आ रही मेरी बात। तो अगर ध्यान से देखो तो आई टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी टोटल अपॉन आर टोटल हो जाएगी। आर टोटल मतलब ये R1 R2 R3 में कोई पैरेलल में कोई रिश्ता होगा। देख एक बात समझ, इस सर्किट में R1 R2 R3 पैरेलल में लगा हुआ है, बट इनकी टोटल वैल्यू कुछ ना कुछ तो होती होगी ना सर, इनकी टोटल वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ तो होती होगी। वो जो टोटल वैल्यू है, उस टोटल वैल्यू में ही तो पूरा वोल्टेज जा रहा है। ये जो वोल्टेज है V, ये जो V है वो अपना V टोटल है। ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सुन ध्यान से, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ V टोटल अपॉन R टोटल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 के लिए क्या लिखोगे, अगर I1 के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो I1 के लिए भी ये V टोटल ही है ना, क्योंकि वोल्टेज क्या सेम है सबके लिए, R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए, सबके लिए V टोटल सेम है, सेम वोल्टेज जा रहा है, तो V टोटल अपॉन, पर I1 के लिए R1 जो है रेजिस्टेंस जो अलग है, R1 है, I1 के लिए V टोटल अपॉन R1, तो V टोटल अपॉन R1 प्लस V टोटल, सॉरी V टोटल प्लस V टोटल अपॉन R3। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो
तो वी टोटल अगर कॉमन लोगे तो वी टोटल कट हो जाएगा, तो वी टोटल कट होकर के क्या मिलेगा, 1/r टोटल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बहुत बढ़िया बात है सर जी यही फॉर्मूला है, मुझे पता है सर जी, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना होता है बहुत बेहतरीन तरीके से, यही इक्विवेलेंट है। सर एक मिनट अपने को सर, अच्छा हाँ ये तीन रेजिस्टेंस के लिए, अब n रेजिस्टेंस के लिए प्लस 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 1/rn लगा देना और कुछ नहीं। सर अपने को r की वैल्यू चाहिए, 1/r टोटल की वैल्यू चाहिए, किसी सिर्फ r टोटल की वैल्यू चाहिए, सिर्फ r टोटल की वैल्यू चाहिए, किसकी टोटल की वैल्यू चाहिए, r टोटल की। अब ध्यान से सुनो, मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपके पास ऐसा दो नंबर होता है ना, 1/2 प्लस 1/3, तो आप बहुत दिमाग लगाते हो, आप बोलते हो कि 3 + 2/6, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फट्टे से कर लेते हो। पर आपके पास जब 3 में होता है ना, 3 में तो आप कर नहीं पाते फटाक से, तो उसका एक मैं तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका, उसके लिए एक तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ। सबसे पहले एक बड़ा सा अपॉन लेने का, क्या लेने का, सबसे बड़ा एक बड़ा सा अपॉन ले लिया, बड़ा सा अपॉन लेने के बाद ये लिखो, इसमें सबसे पहले ये लिखो, दिख रहा है कि नहीं यार, दिख रहा है ना, देखो सबसे पहले एलसीएम ले लो, क्या ले लोगे, एलसीएम क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, आर टोटल, इसको ये 1/r टोटल में पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसको इनवर्टेंडो ले लेते हैं, उसका इनवर्टेंडो ले लेंगे तो अपने को सिर्फ आर टोटल की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। देखो अपना ये सब करने का मोटिव क्या था यार, आर इक्विवेलेंट निकालना, यही तो है मेरा आर इक्विवेलेंट, आर टोटल, आर नेट, आर इक्विवेलेंट, आर इफेक्टिव इन पैरेलल कनेक्शन, कि भाई पैरेलल में है तो अपने को कैसे सॉल्व करना है, मैं न्यूमेरिकल भी लूंगा नो डाउट। चलो ध्यान समझो, आर टोटल किया तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसा हो जाएगा, देखो r1.r2.r3, इन तीनों का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में जो है वो क्या करो, तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों के इंटू में ले लो, पहले इंटू में साथ में रख लिया। अब डायरेक्ट एलसीएम लेना सिखाता हूँ, डायरेक्ट एलसीएम लेना सिखाता हूँ, देखो ध्यान से, इन तीनों को उठाओ और R1 के ऊपर लेके जाओ, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, R1 R2 R3 को ऐसे हाथ में पकड़ो, पकड़ लिया, यस, और R1 के ऊपर लेके जाओ, तो जब ऊपर लेके जाऊंगा तो R1 और R1 कैंसिल हो करके सिर्फ बचेगा यहाँ पर R2 R3 बचेगा, प्लस तीनों को उठाओ ऊपर लेके जाओ R2 के, तो R2 के ऊपर लेके जाओ तो R2 R2 कैंसिल होकर के क्या आएगा, R1 और R3 बचेगा। तीनों को उठाओ, R1 R2 R3 को उठाओ और R3 के ऊपर लेके जाओ तो क्या मिलेगा बताओ, R1 और R2 मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, अब इन तीनों को उल्टा कर दो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है बताओ, R टोटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 R2 R2 R3 R1 R3। बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल, इसको दिखाने के लिए देखो दिखाने के लिए ऐसा लिख सकते हो, देखो ध्यान से, इसको लिखने के लिए ऐसा भी सिंबल दे सकते हैं ना, R1 पैरेलल है R2 से, R2 पैरेलल है R3 से, तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, तीनों एक दूसरे से, बहुत थिकनेस कम है यार, हम कथा सुनाते राम सकल गुरुधाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री की, तेरे राम सकल, देखो आ, यार कैसे करूं, कर दूंगा सिर्फ 1 मिनट और दे दो बस, बहुत बढ़िया। इसको बीच में ला के रख देता हूँ ना, ठीक है बहुत बढ़िया, फिर इसको इसको यहाँ से हटा देता हूँ,
डिनोमीटर फॉर्मूला अच्छे से बनाते रहो ना, तुम्हारा फॉर्मूला अच्छे से बना लो। फॉर्मूला डिजाइन करता हूँ सर, एक मिनट, टेढ़ा है क्या लाइन? ओहो हो, हाँ लाइन अभी सीधी है, चलो बढ़िया, ठीक। इसको इधर ला के रख देता हूँ, अब ला के रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, दिस इज आंसर। ये वो आंसर है, ये वो फॉर्मूला है जो फॉर्मूला बताता है कि अगर तीन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो डायरेक्टली आप इनका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, R1 R2 R3 को इंटू में ऊपर लिखो, R1 इंटू R2 ओ हो प्लस R2 इंटू R3 ओ हो प्लस R1 इंटू R3। सिंपल 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 सर जी, सिंपल, बहुत बढ़िया सर जी। या तो आपने तीन रेजिस्टेंस का बता दिया, चलो सवाल करा देता हूँ, सवाल कराता हूँ सर जी, सवाल कराइए सर जी। ठीक है, देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हें आना चाहिए, ये तुम्हें आता रहेगा तब जाकर के आगे पढ़ाने में मजा है। सब तीन रेशंस है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। चलो अभी इसके ऊपर सवाल करते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारा हमारा सवाल वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन ऑन सीरीज पैरेलल सवाल करेंगे। अगर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर ये एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। बहुत बढ़िया, इनका ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। फाइंड करके बताओ आर ए बी, क्या करके बताओ? बहुत बढ़िया, आर ए बी फाइंड आउट करके बताओ, और ये निकाल के दिखाओ कि आर ए बी इन तीनों के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू का रेजिस्टेंस है जिसको इन तीनों को हटा करके सर्किट का साइज छोटा कर दूं। बताओ फटाक से। चलो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, 2 पैरेलल है 1 से, पैरेलल है 3 से। 1 ओहो हो, अरे यार मेरे को पैरेलल, ये तो मैंने सीरीज बना दिया। ओहो हो, चलो पैरेलल करो फटाक से, और क्या, रॉन्ग किया तो राइट तो करना पड़ेगा। ध्यान दो, ये 2, ये पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया, बहुत बढ़िया। ये 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 3 ले लिया। 2 1 और 3 जो है ये पैरेलल है, और इनका इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ। बहुत बढ़िया, तो 2 डायरेक्टली फॉर्मूला आना चाहिए। हालांकि फॉर्मूला लिख के करो, अगर आता है तो फॉर्मूला लिख के करो, तो डायरेक्ट निकालने आना चाहिए। एमसीक्यू में अगर तुम्हें तो डायरेक्टली करना है, नो डाउट। और ये 3, तो 2 पैरेलल 1 पैरेलल 3, बहुत सिंपल बात है। देखो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन, देखो 2 इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3। बहुत बढ़िया, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो कितना हो जाएगा? 6 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ? 11, 6/11, तो 6/11 ओम जो आ गया आपका, आर ए बी आपका कितना आ गया? 6/11 आ गया। 6/11 इसको पॉइंट में तुम निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो बाद में। ये बात समझ में आ गई? बहुत बेहतरीन। देखो बहुत सिंपल बात है। देखो अब मैं बताता हूँ कि सर ये तो आपने आपने फॉर्मूला बताया उससे हिसाब हो गया। सर अगर 2 रेजिस्टेंस होगा तो उसके लिए भी क्या करेंगे? अगर 2 रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं R1 में, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं ए और बी के फॉर्म में लिख देता हूँ, ताकि ऐसे याद रखो, डायरेक्टली याद रखने में आसानी होगा। मैंने भी आज तक ऐसे ही याद रखा है, ए रेजिस्टेंस और पैरेलल बी रेजिस्टेंस। 2 और 3 से ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। 4 ज़्यादा यूज नहीं होता, 4 6 का यूज़ होगा, इंटरव्यू पे यूज़ होगा, अभी नहीं यूज़ होगा। न्यूमेरिकल CET और उसके लिए तो 3 4 बहुत हो गया, बेस्ट हो गया। 4 रहेगा तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। 4 करना है तो क्या करने का, जैसे भी फॉर एग्जाम्पल 4 रेजिस्टेंस है, चल इसका भी करके दिखाई देता हूँ बस। जैसे 2 है, 2 2 4 2 4, ऐसे 4 रेजिस्टेंस है।
तो बहुत आसान तरीका है सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी। इन दोनों को पैरेलल में करो, इन दोनों को पैरेलल में करो, इसका जो वैल्यू आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को पैरेलल में कर दो, आंसर सिंपल। फॉर्मूला ये लगाएगा देखो, अगर ए पैरेलल बी मतलब इनका इक्विवेलेंट, दो रेशंस का इक्विवेलेंट निकालना, दैट इज आर इक्विवेलेंट ऑफ ए पैरेलल बी, आर इक्विवेलेंट ऑफ ए पैरेलल बी निकालना है, तो आंसर लिख देना ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, सिंपल। मैंने किया वही है, मैंने वैसे ही किया जैसे अगर दो रेजिस्टेंस R1 और यहाँ पे R2 है, अगर R1 और R2 पैरेलल हैं तो क्या करोगे, 1/R1 पैरेलल 1/R2 क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, 1/R1 प्लस R2, उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा R1 पैरेलल R2। तो डायरेक्टली यार यही याद रखो ना, इतना कौन करेगा यार, सीधा सीधा यही याद रखो, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, सीधा यही याद रखो, ये याद रखो चाहे ये याद रखो, मैंने इसके फॉर्म में याद रखा है, ए पैरेलल बी के, ए पैरेलल बी मतलब ए पी अपॉन ए प्लस बी, सिंपल, ए बी अपॉन ए प्लस बी मतलब दो रेशंस पैरेलल में तो ए बी अपॉन ए बी प्लस बी करो। चलो सवाल करते हैं, सीधा सवाल करते हैं, देखो देखो ए पैरेलल बी, ए रेजिस्टेंस मानते हैं, दो रेजिस्टेंस है और ये है 4 रेजिस्टेंस, तो ए पैरेलल बी निकालना है तो जाहिर सी बात है ये वायर ए बी है वायर, तो आर ए बी निकालना है, सीधा सीधा 2 इंटू 4, वही फॉर्मूला है, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन दोनों पैरेलल में 2 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 4, तो 8/6, तो 4/3, 4/3 हो जाएगा, सिंपल, 2 3 जा 2 4 जा, और ये कितना हो जाएगा 1.33 हो जाएगा शायद से ना, 1.33 ना, 4 1 जा और पॉइंट लगेगा, हाँ बराबर 1.33 ओम। तो ऐसे आर इक्विवेलेंट अपने को निकालने आना चाहिए, बहुत बेहतरीन बात। आर इक्विवेलेंट क्या, ये वाले वेरिएंट देख लो। चलो अभी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ और सवाल के बारे में सोच रहा हूँ वो भी करवा ही देता हूँ मैं, चाहिए तो मैं स्टार्टिंग से करना है, देख लो यहाँ से, चाहिए तो देख लो यहाँ से देख लो, ये ले लिया था स्क्रीनशॉट, ये ले लिया था, ठीक है, ये ले लिया था, बहुत बढ़िया, ये ले लो, बहुत बढ़िया ले लिया, ठीक है, ये ले लो। अपने को अब रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालने आना चाहिए, रेजिस्टेंस अब पैरेलल में निकालने आना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो अब आने वाले टाइम में मैं कुछ सवाल ऐसे भी कराऊंगा जिसमें हम लोग करंट निकालना भी सीखेंगे, बट हाँ अभी के लिए मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस के टॉपिक को इधर ही खत्म करते हैं। पैरेलल सीरीज बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिया अपन ने, आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, सवाल करिए, जितने सवाल हो सके उतने सवाल करिए। मैं आने वाले टाइम में आपको करंट भी निकालना सिखा दूंगा कि भाई अलग अलग रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस है तो करंट कैसे डिवाइड होगा, बट वो सब सीखने में तब मजा आएगा जब हम लोग केसीएल सीखेंगे, केबल सीखेंगे, केसीएल केबल सीख लेंगे, उसके बाद वो सारे टॉपिक देखने में अपने को एक्चुअल मजा आएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हो, आसान था लेक्चर, आसान था हमेशा की तरह, और बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई। शुरू करते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।